के लिए चिंता की बात है। जी दिनेश जी। ये बिंदु तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं आता हूं इस बातचीत के दूसरे हिस्से में। कर्नाटक के चुनाव संपन्न हुए और शायद इतिहास में दर्ज भी हो गए। कर्नाटक की जनता ने एक ऐसा परिणाम दिया है या उम्मीद की किरण जलाई है कि धर्मांधता को वो स्वीकार नहीं करती है और किसी भी किस्म के कट्टरपन को भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद एक सर्वे आता है सीएसडीएस का। उनके सर्वे काफी रिलायबल माने जाते हैं जी। और उस सर्वे के अंदर एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी जो उनका सर्वे हुआ है 10 मई और 19 मई के बीच में 19 राज्यों की 71 लोकसभा सीटों पर। 19 मई मतलब अभी 4 दिन गुजरे हैं समझे। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट 37% से बढ़कर 39% पे आ गया है। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि कांग्रेस का वोट 19% से बढ़ के 29% पे आ गया है। 10% का इंक्रीज है। अब भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट या 1-8% ऊपर गया है, उसके बावजूद भी सीटें गवाएंगे, यानी कि वोट बढ़कर सीट गवा रहे हैं। कांग्रेस का वोट भी बढ़ रहा है, सीटें भी बढ़ रही हैं। अब इसके उत्तर उस सर्वे में नहीं है, लेकिन उसके उत्तर मुझे मिले हैं, जो मैंने पूरा कल रात से रिसर्च किया। मुझे उसके उत्तर मिलते हैं कर्नाटक चुनाव से। कर्नाटक चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 36% वोट है। सबसे बड़ा हिस्सा वहां पे करीब 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन का बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन रीजन 6.5-7 करोड़ की आबादी में से 1/3 वहां चला जाता है। ये हैदराबाद कर्नाटक में मार खाते हैं, वोट में मार खाते हैं। ये बॉम्बे कर्नाटक में मार खाते हैं, वोट में मार खाते हैं। ये कोस्टल कर्नाटक में मार खाते हैं, वोट में मार खाते हैं। ये मध्य कर्नाटक में मार खाते हैं, वोट में मार खाते हैं। लेकिन साउथ कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक में थोड़ा सा वोट उनको 1-2% अप होता है और बैंगलोर में इनका वोट जो है वो करीब 4 से 5% अप होता है, जहां 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन थी। उसकी वजह से उनको बैंगलोर में 4 सीटें फालतू मिलती हैं, 11 की 16 हो जाती है, 5 सीटें। लेकिन कांग्रेस में 15 से 16 होती है, लेकिन जो डैमेजेस है वो वहां पर है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीएसडीएस सर्वे 37 से 39% वोट है और कांग्रेस के 19 से 29 है। इसका जो एक विश्लेषण ये निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में और कंसोलिडेट होगा। ये अभी से आप लिख के रख लिए। अब इन राज्यों में अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर उनको 2 से 3% का लीवरेज मिलता है तो वोट बहुत बढ़ जाते हैं उसमें, नंबर में 24 करोड़ की पॉपुलेशन है उनकी। लेकिन ये कर्नाटक के बाकी रीजन्स की तरह जो लॉसेस इनके कर्नाटक से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, बिहार से आएंगे, एमपी से आएंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड और बाकी राज्यों से आएंगे, वो उसको कॉम्पनसेट नहीं करते सीटों में। ये यहां से उसका राज निकलता है कि यहां बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये बढ़ोतरी उनको सीटें नहीं देगी। ऑलरेडी वो पीक अवस्था में वहां पर, लेकिन बाकी राज्यों के अंदर उनके लॉसेस आएंगे सब्सटेंशियल। वहां पे वोट घटेंगे भी और वहां पे सीटें भी घटेंगी। तो ये कर्नाटका से संकेत निकल रहे हैं। आप इस परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार ब्रांड मोदी की हार है, बीजेपी की तो हार है ही, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी हार है। इससे बीजेपी निश्चित तौर पर चिंतित होगी। लेकिन चुनाव परिणाम निकलने के बाद सीएसडीएस की ये जो रिपोर्ट है आप बता रहे हैं, ये तो बीजेपी के लिए और चिंताजनक हो जाएगी। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में 12 करोड़ वोट पाए थे, 12 करोड़ से कुछ कम, कुछ ज्यादा, कुछ लाख। अगर ये प्रतिशत बढ़ता है, कांग्रेस का 10% आप बढ़ता हुआ बता रहे हैं, सीएसडीएस की रिपोर्ट बता रही है, तो आपने ठीक कहा कि अकेला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या गुजरात बाकी के भारत को समायोजित नहीं कर पाएगा। वो जो गड्ढा बाकी भारत में होना है वो अकेले ये 3 राज्य नहीं भर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौती पहले से ही इन राज्यों में, हिंदी भारत में, खास तौर से अभी जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं,
वहां भी बीजेपी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर पिछले चुनाव से तुलना करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, राजस्थान में 1 भी नहीं थी, छत्तीसगढ़ में शायद 2 या 3 सीटें थी। मेरा निवेदन यह है, अगर इन आंकड़ों के आधार पर ही आकलन करें तो इन सारे राज्यों में कांग्रेस अगर 2-2, 3-3 सीटें भी बढ़ाकर ला रही है तो ये घाटा तो बीजेपी का ही होने वाला है। तो 2014 में जो चुनौती है बीजेपी के लिए प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। निसंकोच हमें यह मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, विपक्ष के बाकी नेताओं की जुगलबंदी, लामबंदी, एका उनका, चाहे नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, यहां तक कि ममता बनर्जी हो, धीरे धीरे अब सबको यह समझ में आ गया है कि कांग्रेस विहीन राजनीति अब नहीं हो सकती। कांग्रेस से इतर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का कोई मंसूबा बांधना ठीक नहीं है। और शरद पवार जैसे दिग्गज, इतने तजुर्बेकार नेता अगर राहुल गांधी में इतनी संभावनाएं देख रहे हैं, जो उनका 2 दिन पहले का बयान है, नीतीश कुमार जिस तरह भागदौड़ कर रहे हैं, लगातार उनकी चहलकदमी चल रही है, और अगर कांग्रेस का ये वोट प्रतिशत बढ़ता है तो ये सारी चीजें मिलाकर ये एकजाई स्वरूप में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए राह में रोड़े खड़े कर देंगे। अब चुनौती क्या है? एक प्रश्न है यहाँ पर कि जो जेडीएस का हाल किया है कांग्रेस ने कर्नाटक में, वही हाल रीजनल पार्टी का भी होने जा रहा है भारत में, बाकी राज्यों में भी सर, कांग्रेस के हाथों ये 10% वही से आ रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये संभावना आगे चलकर है। धीरे धीरे बात, कुछ तो कसर कांग्रेस बीजेपी ने नहीं छोड़ी थी, नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने अपने ही सहयोगी क्षेत्रीय दलों को, प्रादेशिक दलों को ग्रास बनाने की, उन्हें खा जाने की कोशिश की। उसका नतीजा हमने देखा कि कितने घटक दल एनडीए में से बाहर हो चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल हो, शिवसेना हो, जेडीएस हो, बहुत सारे दल हैं जो उन्हें धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। अब असली लड़ाई तो उन्हें अपने अस्तित्व को बचाने की है। उनको ये चिंता है कि हम बचेंगे तब तो अपने राज्य में राजनीति कर पाएंगे, अपने राज्य में बचेंगे तो आगे राजनीति कर पाएंगे। और अगर कांग्रेस ये वोट प्रतिशत बढ़ा रही है तो ये हिस्सा भी तो उन क्षेत्रीय दलों के हिस्से में से जाने वाला है। जहां जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल अच्छी पोजीशन में है, उसके पास अच्छा जनाधार है, और अगर 10% कांग्रेस के वोट बढ़ रहे हैं तो वे सारे वोट बीजेपी के हिस्से में से तो नहीं जाने वाले। उदाहरण के लिए मान लेते हैं अगर 4% बीजेपी के हिस्से से गए तो भी 6% बीजेपी का वोट बैंक लूज नहीं होगा, 1-8% छोड़ के नहीं होगा। वही मैं तो कह रहा हूं उदाहरण, तो अगर 1% गया जी, तो बाकी बचे 9% वोट तो क्षेत्रीय दलों के हिस्से में से, उनकी गुल्लक में से जाने वाला है माल। तो अब जब उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है तो केंद्रीय राजनीति के लिए, दिल्ली की लड़ाई के लिए उन्हें अंत में कांग्रेस की छतरी के नीचे आना पड़ेगा। अब यह देखना होगा 2024 तक, अगर नवंबर में होने वाले इन 3-4 विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो नेगोशिएशन की टेबल पर, बातचीत की टेबल पर थोड़ा सा अपर हैंड रखकर बात करेगी। यद्यपि कर्नाटक के बाद ही कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब की पोजीशन अपर हैंड वाली तो हो ही गई है। अब ये थोड़ा बहुत तो अपनी शर्तों पर बातचीत करने की दिशा में आ गए। और ये जो नया नक्शा वायरल हुआ कर्नाटक के चुनाव के बाद कि मात्र इतने इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो नरेंद्र मोदी की अपराजय रहने वाली छवि, भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का मिथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जनाधार, हर चुनाव जिताने की गारंटी संघ होता है, ये सब कल्पनाएं अब टूट गई हैं। इससे एक तरफ बीजेपी का मनोबल टूटा है और कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। तो ये जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, ये भी कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी। जी दिनेश। इसमें सर